गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू सर्वप्रथम पाठशाला। आज जैसे हमारा टॉपिक है, जैसे मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाती थी, आज हम उसी का ही ज्योग्राफी का जो आपका 12th सीबीएसई का पेपर आएगा वही हम डिस्कस करने के लिए आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको जर्नल इंस्ट्रक्शंस, पेपर आप कैसे सॉल्व करोगे, आपका पेपर का पैटर्न कैसे है वो हम समझेंगे। तो फर्स्टली हमारा ज्योग्राफी आता है जिसका कोड है 029 अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। एंड ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, लाइक कि आपका फॉर्मेट ऐसे आएगा। इसमें हमने ऐसे क्वेश्चंस लिए जिनके हाईली चांस है कि वो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्या है, आपके क्वेश्चंस आएंगे, 30 क्वेश्चन कंटेन करेगा ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। सेकंड, ऑल क्वेश्चंस आपको करने कंपल्सरी है, ये नहीं कि अगर आपको नहीं आ रहा तो आप उसे स्किप कर दो, नहीं, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ओके, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन पेपर है हमारा डिवाइड होता है 5 सेक्शन में, ए, बी, सी, डी एंड ई। जो हमारा सेक्शन ए है वो आपको बहुत अच्छे से क्वालिफाई करवा देगा एग्जाम। आपका 17 मार्क मतलब 17 क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच, मतलब 17 मार्क्स आपके एमसीक्यूज के। तो 1 to 17 आपका जो सेक्शन ए आता है वो एमसीक्यू बेस्ड है, जिसमें कैरिंग करेगा एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। सेक्शन बी हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19, जिसमें आपके केस स्टडी आते हैं। केस स्टडी आपकी जो ज्योग्राफी की बुक में होती है, जनरल जितना आपने पढ़ रखा है उसी से रिलेटेड आएगी। ओके, एंड 18, जैसे कि 18 एंड 19 3 मार्क्स ईच है, मतलब 18 में भी 3 नंबर है और 19 में भी, तो आप इजीली इसमें भी अपने क्या कर सकते हैं, मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। फिर आपका आता है सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर होते हैं 20 to 23 और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, कैरिंग करते हैं 3 मार्क्स ईच। मतलब इससे 4 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 3 मार्क्स ईच है आपके, जिसमें आपको क्या करना है, जैसे कि 80 to 100 वर्ड्स में लिखना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो भी आंसर लिख रहे हैं उनको आप एज अ पैराग्राफ ना लिख के पॉइंट्स में लिखो, क्योंकि पैराग्राफ क्या होता है, बहुत शॉर्ट कंटेन करता है, बट जब आप पॉइंट्स में लिखते हो तो एक एक चीज टीचर को दिखती है कि आपने किस चीज को कितना इलेबोरेट किया है। फिर हमारा आता है सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 24 to 28। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें एक चीज होती है, आपका एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी आ सकता है और एक क्वेश्चन डिवाइड होता है 2 + 3 = 5। मतलब 2 मार्क्स में वो आपसे डेफिनेशन पूछ लेगा, 3 मार्क्स में आपसे पूछ लेगा कि उसके फीचर्स क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो वो उसका एक प्रॉपर एक आएगा बनके। बट ये याद रखना, अगर डेफिनेशन पूछ रहा है तो उसको काफी अच्छे से इलेबोरेट करके लिखना, ये नहीं कि सिर्फ 2 लाइन में डेफिनेशन लिख दी 2 नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। फिर आपका आता है सेक्शन ई, जिसमें होता है क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30, और ये प्रॉपर आपका मैप वर्क है। मैप वर्क में आपका वर्ल्ड का भी आ सकता है, इंडिया का भी आ सकता है, दोनों ही आएंगे। 5 मार्क्स ईच है दोनों में। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, वर्ल्ड में आपसे पूछ लेगा कि सहारा डेजर्ट कहाँ है, जो आपको पता है अफ्रीका में है। इंडिया में आपसे पूछ लेगा कि माइंस कहाँ पे है या सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज रीजन कहाँ पे। जितना भी आपने ज्योग्राफी की बुक्स में पढ़ा होगा वही आपको आइडेंटिफाई करना है मैप में। अगर आपको पता होगा कि कौन से स्टेट में क्या है तो आप उसको इजीली क्या कर सकते हैं, इलेबोरेट कर सकते हैं। तो ये आपका प्रॉपर एक पेपर है जो आपका आएगा, 1 to 30 क्वेश्चंस कंटेन करेंगे। आपको पता है 70 मार्क्स का ये आपका रिटन एग्जाम है, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल आपका हो चुका है, अब आपका रिटन एग्जाम है। ये फॉर्मेट है, इजी टू करने वाला है, ऐसा कुछ लोड नहीं लेना कि बहुत डिफिकल्ट पेपर आएगा, बहुत ईजी होगा। अगर आपने पढ़ रखा है चीजें तो आप इजीली उसको पॉइंट टू पॉइंट में लिखे, मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। जैसे भी हमने पूरा पेपर डिस्कस करा, मैंने आपको बता दिया कि जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या थे। अब हम एक पेपर का ओवरव्यू लेते हैं कि आपका सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई में कैसे क्वेश्चन आएंगे। एक बार आप ओवरव्यू देखिए सेक्शन ए का। आपके 1 to 17 क्वेश्चन आएंगे जिसमें सारे एमसीक्यू बेस्ड हैं। फिर आपका सेक्शन बी आता है जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया था आपकी ज्योग्राफी की बुक से ही लिया जाएगा पूरा। फिर सेक्शन सी आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स ईच के। सेक्शन डी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, 5 क्वेश्चंस आएंगे 5 मार्क्स के। एंड सेक्शन ई आपका मैप वर्क आएगा, जैसे मैंने आपको बोला था एक वर्ल्ड मैप आएगा और एक हमारा एक इंडियन मैप आएगा। अभी हमने पूरा आपका ज्योग्राफी के पेपर का ओवरव्यू देखा है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके 3 मार्क्स के आएंगे, 4 क्वेश्चन, हम उन्हें कैसे लिख सकते हैं। मैंने आपके लिए कीवर्ड्स निकाले हैं, जैसे हमने कीवर्ड्स लिखे और हम उसको क्या कर दे, इजीली डिफाइन कर सके।
तो जैसे हमारा पहला ही क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म एज अ मिडल पाथ बिटवीन डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। आपको पता है ये आपको रैंक करवा, ये क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ 1 मार्क में भी आ सकता है, 3 मार्क में भी आ सकता है एंड 5 मार्क्स में भी आ सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? ग्रिफिथ टेलर ने किया था। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। फिलॉसफी क्या थी? इस सजेस्ट करता था दैट ह्यूमंस आर नीदर कंप्लीट मास्टर्स ऑफ नेचर, मतलब पॉसिबिलिज्म में भी वो मास्टर नहीं है, नॉर टोटल स्लेव्स टू इट डिटर्मिनिज्म, ना तो टोटल स्लेव है किसके? डिटर्मिनिज्म की। एनालॉजी क्या बताती है? लाइक अ ट्रैफिक कंट्रोलर ह्यूमंस कैन एक्सेलरेट और स्लो डाउन द पेस ऑफ डेवलपमेंट। क्या बता रहा है कि जैसे ट्रैफिक कंट्रोलर होता है, ह्यूमंस क्या कर सकते हैं? एक्सेलरेट कर सकते हैं और स्लो डाउन कर सकते हैं अपनी पेस ऑफ डेवलपमेंट को, ठीक है, बट क्या कर सकते हैं? दे कैन नॉट डेफी द लॉज, लॉ को डेफाइन नहीं कर सकते, और नेचर विदाउट फेसिंग कॉन्सिक्वेंसेज लाइक ग्लोबल वार्मिंग और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो हमने क्या देखा कि किसने कॉन्सेप्ट दिया है इसका, क्यों बोला जाता है उसको, उसकी फिलॉसफी क्या है और एनालॉजी क्या है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 21, डिफरेंशिएट बिटवीन नोमैडिक हर्डिंग एंड कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। देखो जैसे मैंने कैसे डिफाइन करा, पहले फीचर लिख दिया, नोमैडिक हर्डिंग एंड कमर्शियल लाइवस्टॉक। नेचर कैसा था हमारा नोमैडिक का? पहले हम वर्ड डिस्कस करते हैं, प्रिमिटिव थे, सब्सिस्टेंस बेस्ड थे। मूवमेंट क्या करते थे? मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब वो एक जगह नहीं रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे? मूव करते रहते थे। एनिमल्स कौन से वो करते थे? वेरियस एनिमल, जैसे शिप, गोट्स, कैमल्स को क्या करते थे? पालते थे, एंड हॉर्सेस। अब वही हम करते कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग में क्या होता है? हाईली ऑर्गेनाइज होती है एंड कैपिटल इंटेंसिव होती है। सेकंड होती है एनिमल स्टेज, कैसे होता है? इनका परमानेंट रहता है। और सिंगल टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं जैसे कैटल एंड शीप। ओके, इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 22, the decadal growth rate of population in India has been declined since 1981। एनालाइज करना है स्टेटमेंट को, एक आपको स्टेटमेंट दिया, उसको क्या करना है? एनालाइज करना है, आपको उसका बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो पोस्ट 1981 ट्रेंड सी जो हमने न्यू डिटर्मिनिज्म में किया था, उसमें 4 स्टेजेस थे, तो 4 स्टेजेस का ये वाला पोस्ट वाला था। तो पोस्ट 1981 ट्रेंड में क्या था? ऑल्दो द टोटल पॉपुलेशन इज स्टिल हाई, मतलब पॉपुलेशन क्या अभी भी स्टिल हाई है, द रेट ऑफ ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन, बट जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो क्या है? वो स्लो डाउन होती जा रही है। रीजंस क्या है इसके? दिस इज ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द एज ऑफ मैरिज एंड बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। अब रीजन क्या हो रहा है? इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज, जो मैरिज की एज है वो क्या कर दी गई है? अब इंक्रीज हो गई है। पहले लोग क्या करते थे? 12, 13 या 14, 15 या 17, 18 में शादी करते थे, जिसमें बहुत जल्दी जल्दी क्या होती थे? बच्चे हो जाते थे, बहुत सारे मतलब कॉन्सिक्वेंसेज होते थे, फीमेल की भी हेल्थ बहुत इश्यूज होते थे। तो अब क्या करने लग गया कि बहुत एज को ध्यान में रखते वो लोग शादी करते हैं। सेकेंड है कि बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग्स करते हैं। आज की जनरेशन बहुत इस चीज में बहुत बेटर है कि वो अगर 1 फैमिली लाइक नॉर्मल फैमिली करती है, लाइक कि 1 चाइल्ड बहुत है या 2 चाइल्ड, तो वो क्या करते हैं कि वो सोच के करते हैं। तो ये क्या कर रहा है? इसलिए क्या हो रही है कि ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इंडिया क्या कर रही है? इससे डिक्लाइन कर रही है, ठीक है। अवेयरनेस क्या है? अब इसमें अवेयरनेस क्या होगी हमारी? इंप्रूवमेंट्स इन फीमेल लिटरेसी। अब फीमेल्स जो पढ़ रही हैं, एजुकेट कर रही हैं, उन्हें पता है कि क्या चीज बेटर है, क्या चीज बेटर नहीं है, ठीक है। फीमेल लिटरेसी बढ़ रही है। एजुकेशन क्या कर रही है? उन्हें लेट कर रही है टू डिक्रीज इन द बर्थ रेट अक्रॉस मोस्ट इंडियन स्टेट्स। मैंने वही बताया ना, अब क्या कर रही है गर्ल्स, एक हाईली एज, जब उनको लगता है कि वो बहुत मेच्योर हो गए, मतलब इस एज में उनको लगता है कि हाँ मैं शादी कर सकती हूँ, तब वो शादी करती हैं, फिर फैमिली प्लानिंग करती हैं, देन दे विल डू आफ्टर थिंग्स लाइक कि उससे क्या हो रहा है? उनसे इंप्रूवमेंट हो रही है उनकी किसमें? फीमेल लिटरेसी में इंप्रूवमेंट हो रही है। एजुकेशन उनको लेड कर रहा है कि क्या चीज सही है, क्या चीज सही नहीं है। एंड थर्ड थिंग, ये क्या कर रहा है? ये डिक्रीज कर रहा है रेट अक्रॉस मोस्ट इंडियन स्टेट्स में। ओके, नाउ हमारा आता है 23rd क्वेश्चन। मेंशन 3 प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इन इंडिया। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इन इंडिया में क्या है? 3 प्रॉब्लम ऐसी। सबसे पहला हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा हमारा। अनकंट्रोल डंपिंग ऑफ वेस्ट क्या कर रहा है? एक्ट एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर डिजीज लाइक क्लोरिया एंड प्लेग। क्या कर रहा है? जो भी क्या होता है वेस्ट होता है वो क्या करते हैं? वो डंप करा जा रहा है। अगर वो कहीं किसी ग्राउंड पे ज्यादा डंप किया जा रहा है तो वहां से क्या क्या लीड कर रहा है? वो लीड कर रहा है डिजीजेस को, जैसे कि क्लोरिया एंड प्लेग।
सेकेंड चीज पॉल्यूशन, जो भी क्या कर रहा है फ्रॉम गार्बेज डंप से क्या हो रहा है, सीप्स इनटू द ग्राउंड। अब इससे क्या कर रहा है, वो पॉल्यूट कर रहा है, क्या पॉल्यूट कर रहा है, ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर रहा है। थर्ड आ रहा है स्पेस कॉन्स्ट्रेंट्स, कि मोस्ट इंडियन सिटीज आर रनिंग आउट ऑफ लैंडफिल। जो बहुत सारी सिटीज है हमारे इंडिया में, वो क्या हो रही है, आउट ऑफ हो रही है, रनिंग आउट ऑफ किससे हो रही है, लैंडफिल से हो रही है। क्यों? क्योंकि वो स्पेस क्या कर रहा है, लीडिंग टू गार्बेज हीप पाइलिंग अप इन रेजिडेंशियल एरिया। अब दिल्ली में ही हम देखते हैं कहीं कहीं जगह पे बहुत ज्यादा गार्बेज ग्राउंड है, जो बहुत मतलब इतना है कि वहां पे बंदा आराम से काफी सारे लोग रह सकते हैं, बट वहां पे क्या बन गया, हीप ग्राउंड बन गया, गार्बेज का डंपिंग ग्राउंड बन गया, जिससे हमारे हम देखते हैं एयर पॉल्यूशन भी होता है। जैसे उसे बर्न करते हैं उससे क्या होता है, हेल्थ के इश्यू होने शुरू हो जाते हैं। आसपास जो रह रहा है वो डंप अगर ग्राउंड में जा रहा है, ग्राउंड में डंप कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर में मिक्स होता है, जिससे हेल्थ इश्यू फिर से होता है। अगर पानी अच्छा नहीं मिलेगा, बॉडी में बहुत सारी क्या होने शुरू हो जाएंगे, डिजीज शुरू हो जाएंगी। जो ब्रीथ हम कर रहे हैं इससे एटमोस्फेयर में, अगर उसमें टॉक्सिक एयर होंगी, वो भी हमारी हेल्थ को इफेक्ट करेंगे। सेकेंड, पॉल्यूशन हाई कर रहा है। तो ये देखा जा रहा है कि ये अर्बन वेस्ट डिस्पोजल से कौन सी प्रॉब्लम्स राइज हो रही है। आज की वीडियो हम शॉर्ट आंसर्स पे ही डिस्कस करके खत्म कर रहे हैं, क्योंकि आज हमने क्या क्या डिस्कस करा। हमने ज्योग्राफी का जनरल इंस्ट्रक्शन करा है कि आप कैसे एक तो अटेम्प्ट करोगे, क्या क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, क्या पैटर्न है। सेकेंड, हमने ये नोट डिस्कस करा है कि जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है हम उसे कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए आज हम इसको शॉर्ट पे खत्म कर रहे हैं। कल हम आपके लिए केस स्टडीज लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, जिसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप कैसे उसका आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हो और कैसे आपको उसको लिखना है। थर्ड थिंग, उसके बाद आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे जो आप मिस मत करना, जिससे आपको ये रहेगा कि जो भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे वो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। जिसमें मैंने आपको बताया था 3+2 या 2+3 वाला जो कॉन्सेप्ट आप कैसे उसको करोगे वो सब हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।